अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान हाजुदा रऊफ़। नाज़रीन, माह रमज़ान का जो मुबारक महीना है वो आने में कुछ दिन बाकी हैं। जब माह रमज़ान का महीना आता है, बाबरकत महीना होता है, अल्लाह ताला की बरकत और नेमतें इस महीने पर हम सब पर नाजिल होती हैं और जो शैतान है वो बंद हो जाता है। लेकिन माज़रत के साथ और बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जो इंसानों के अंदर जो शैतान है, शायद वो कहीं जो इंसान के अंदर की जो एक वो है ना बुराई आप कह सकते हैं, वो शायद वैसे की वैसे ही रहती है। क्योंकि अगर रमज़ान आए, हम उसमें देखें कि जो चीज़ों की कीमतें हैं वो कम होनी चाहिए थी और जो आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए था, क्योंकि पूरा साल जो पाकिस्तान में जो आवाम है वो सुलगती है, तड़पती है महंगाई की वजह से। लेकिन बदकिस्मती से रमज़ानुल मुबारक का महीना जैसे ही आता है, जो एक केले की अगर मैं मिसाल दूँ, एक केला जो कि 100 का 2 दर्जन आम दुकानों पर, आम ठेले वालों के पास वो लोग बावाज़े बुलंद उसको बेच रहे होते हैं, और वही केला जब रमज़ानुल मुबारक आएगा, एक थर्ड क्लास कैटेगरी या मैं कहूँ बिल्कुल नाकारा जो क्वालिटी का जो केला होगा, वो आपको 200 रुपये से 150 रुपये दर्जन कहीं भी नहीं गया। आप जाएँ मार्केट में पता करने में, आपको इतने का मिलेगा। लेकिन जो प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी है वो भी हमें कहीं सोई भी नज़र आती है, और जो इंतज़ामिया है वो जो ये मुनाफाखोर हैं, ये जो लुटेरे हैं, इनके सामने बेबस दिखाई देती है। ये कोई पहला रमज़ान नहीं होगा जिसमें जो प्राइस है वो बढ़ेंगी कीमतों की। दुनिया भर में जब भी रमज़ान का महीना जो है वो आता है, तो दुनिया भर में सस्ते बाज़ार लगाए जाते हैं, बचत बाज़ार लगाए जाते हैं, ताकि आवाम जो है वो सुख का सांस ले सके और आवाम को रिलीफ दिया जा सके। लेकिन हमारी हुकूमत जो है वो कभी भी होश के नाखून तो लेने का नाम ही नहीं लेती। अगर आप देखें, जो यूटिलिटी स्टोर्स पर जो सब्सिडी वो भी हुकूमत ने ख़त्म कर दी है, और जो यूटिलिटी स्टोर्स के जो मुलाजमीन थे उनको भी बरतरफ करने का फैसला किया गया है। इस महंगाई के दौर में जो मुलाजमीन थे, अगर उनको निकाला जाएगा तो वो कहाँ जाएंगे, ये भी एक सवाल निशान है हुकूमत पर। लेकिन जो सब्सिडी ख़त्म की है, जो गरीब लोग जो यूटिलिटी स्टोर्स पर जाकर, जो एक मखसूस और लिमिटेड लोग जाकर यूटिलिटी स्टोर से चीज़ें लेते थे, उनको जो रिलीफ मिलता था वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो नाज़रीन, आज हम इसी हवाले से अपने प्रोग्राम में बात करेंगे, लोगों से जानेंगे कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में वो लोग क्या देखते हैं कि जो प्राइस हैं, उनकी जो चीज़ों की जो कीमतें हैं वो डबल हो जाती हैं। तो इस हवाले से हुकूमत को क्या इक़दाम करने चाहिए, और बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, जो आम जो ठेले वाला है उसका अपना भी एक ज़मीर है। अगर वो चाहे तो उस जो चीज़ जितने की वो लाया है उसमें एक मुनासिब मुनाफा रखकर वो बेच सकता है। लेकिन मुनाफाखोरी के चक्कर में और एक जो हवस हमारे अंदर पैदा हो चुका है कि जितना फ़ायदा हम अपनी ज़ात को पहुँचा सकते हैं पहुँचाएँ, बाकी जाएँ बस, बाकी अल्लाह की अमान में। तो इस हवाले से बात करेंगे लोगों से कि वो क्या समझते हैं कि हुकूमत को और जो आम जो इनफरादी तौर पर हमारी क्या ज़िम्मेदारी बनती है कि इस माह रमज़ान के मुबारक महीने में हमें क्या करना चाहिए। आइए आवाम से जानते हैं उनकी राय। खातून हमारे साथ मौजूद है, इनसे जान लेते हैं कि रमज़ान मुबारक की आमद है, और ये जो फल खरीदते हुए हमें पाई गई हैं, तो इनसे पूछते हैं कि जो फलों की कीमत है इसमें ये कितना फ़र्क देखती हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आंटी बताइएगा कि फल खरीद रही हैं आप, कोई फ़र्क देख रही हैं आप रेट्स में? जी, फ़र्क तो बहुत आया हुआ है, कितना फ़र्क आया? काफ़ी। जो 300 की चीज़ थी वो अब 400 रुपये की हो गई है, और जो 400 की थी वो 500 की हो गई है। बस रेट तो फ़र्क हो ही रहा है रमज़ान की वजह से। तो मुझे बताइएगा कि आप कराची में रहती हैं, आप देख रही हैं कि पंजाब में मुख्तलिफ तरह के बचत बाज़ार लगाए जा रहे हैं और डिफरेंट काम के जा रहे हैं, रमज़ान पैकेजेस दिए जा रहे हैं, तो क्या कहेंगी सिंध हुकूमत से कि वो ऐसा क्या करे कि कराची में भी आवाम को सहूलत देने के लिए कुछ ऐसा काम तो बहुत कुछ करना चाहिए सिंध हुकूमत को। तो खैर अभी आप देख लें यहीं पे क्या हो रहा है, क्या कह सकते हैं। और ये जो हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी ख़त्म कर दी है, इसके हवाले से क्या कहेंगी? क्या कह सकते हैं हम लोग, सिंध हुकूमत को हम कुछ भी नहीं कह सकते। बस हम ये कह सकते हैं अल्लाह हम लोगों के हालों पर रहम करे। बस मुझे ये बताएगा कि दुनिया भर में जब भी कोई त्यौहार आता है, कोई ओकेजन आता है, तो वो क्या करते हैं, चीज़ें सस्ती कर देते हैं। लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से इसमें हुक्मरानों को भी इतना आई थिंक अमल दखल नहीं है। जो आम जो ठेले वाले होते हैं वो खुद ही जो चीज़ों के रेट है वो दुगने करके बेच रहे होते हैं। इस हवाले से क्या कहेंगी कि बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, हम पर कितनी जिम्मेदारी है कि हम जो अपना फेल है उसको सही रखें? वैसे तो ये करना चाहिए उन लोगों को कि त्यौहार आ रहे हैं, हम मुसलमान हैं, हम लोग रोज़े वगैरह रखते हैं, तो ऐसा इन लोगों को करना चाहिए कि सब सपोर्ट करें। लेकिन यहाँ तो डबल हो जाता है, रेट डबल हो जाते हैं। रमज़ान आने लगता है और रेट डबल हो जाते हैं, ईद आने लगती है हर चीज़ महंगी हो जाती है। तो यहाँ तो बिल्कुल त्यौहार का कोई वही कॉन्सेप्ट ही नहीं है, समझ लो।
नाज़रीन, आपने खातून की बातें सुनी। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान में बदकिस्मती से ऐसा कोई कल्चर ही नहीं पाया जाता। कोई त्यौहार आए, कुछ भी हो, जो रेट्स हैं वो दुगने ही होंगे, ना कि वो कम होंगे। जी नाज़रीन, इस तरह एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। वो यहाँ पर सब्ज़ी खरीदने आए थे। इनसे जानते हैं कि ये जो जब ख़रीदारी करने आए तो उन्होंने जो रमज़ान की आमद से कबल इन्होंने जो प्राइस हैं उनमें कितना डिफरेंस देखा, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी आज हम सब्जियां लेने आए हैं मार्केट में। तो जो मार्केट है वो नॉर्मल मार्केट से थोड़ा बहुत रेट्स में प्लस हो रहा है। वो तो नॉर्मली हमारे यहाँ ये ट्रेंड होता है कि जब भी रमज़ान आता है या कोई त्यौहार आता है तो रेट्स इन्फ्लेट होते हैं। वो पता नहीं कहाँ से हो रहे होते हैं, कौन इनको कंट्रोल कर रहा होता है, पर आवाम अगेन परेशानी में मुब्तला हो जाता है क्योंकि जो नॉर्मल रेट्स हैं उनसे थोड़े रेट्स में पीक आ जाती है। तो सिमिलरली सब्जियां हों या फ्रूट्स हों, वो तो आसमान पर बातें करना शुरू कर देते हैं रमज़ान आने से ही। भाई मुझे ये बताएगा, ये जो केला है 100 रुपये का 2 दर्जन भी रात में अगर आप देर से रात को घर जाते हो तो 100 रुपये का 2 दर्जन आराम से वो आवाज़ लगा के बेच रहे होते हैं। तो जब रमज़ान आता है यही जो केला होगा और जो बिल्कुल लो क्वालिटी का होगा वो आपको 150-200 रुपये दर्जन मिलेगा, जिसकी कोई क्वालिटी भी नहीं होगी। क्या कहेंगे इस हवाले से कि अगर एक चीज़ जो रमज़ान से कबल इतनी सस्ती थी और रमज़ान आने के बाद वो इतनी महंगी हो जाती है, इस हवाले से क्या? वेरी ट्रू, क्योंकि रमज़ान में मेजॉरिटी मुस्लिम आबादी है पाकिस्तान में, तो सबको रोज़ा इफ्तार करना होता है। उस सिलसिले में ना चाहते हुए भी गरीब हो या अमीर हो, वो अपने जो है इफ्तार के सिलसिले में कुछ ना कुछ वो अरेंजमेंट कर लेता है। इस सिलसिले में जब वो हर कोई सब्ज़ी या फ्रूट ले लेता है ना, तो फ्रूट्स केले हों, सेब हों या कोई और, उनके रेट्स रमज़ान में नॉर्मल रेट से डबल दुगने हो जाते हैं। अभी आप देख लें कि केला वैसे 100 रुपये का मिलता था, अब केला अच्छा वाला 250 रुपये किलो मिल रहा है। तो ये रमज़ान में पता नहीं ये 400 रुपये, हाँ बिल्कुल दर्जन, आई मीन टू से। तो ये सिचुएशन बड़ी वर्स्ट होती जा रही है कॉमन पब्लिक के लिए। बाकी जो एलीट है उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सफ़र तो कॉमन पब्लिक करती है, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास आर इन ट्रबल। मुझे बताएगा कि दुनिया भर में जब भी कोई त्यौहार आता है तो जो आम दुकानदार होते हैं या जो भी, दुबई में भी ऐसा होता है कि वो लोग फ्री में अफ्तार डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फ्री की जहाँ तक बात है वो यहाँ पे काफ़ी दायरे कर रहे हैं, लेकिन क्या करते हैं जो आम जो दुकानदार होते हैं वो भी जो प्राइस है उनको डबल कर देते हैं। कोई जो प्राइस लिस्ट होती है वो आवेज़ा नहीं होती दुकानों पे। इस हवाले से क्या कहेंगे कि जो आवाम है वो खुद ही अपने जो भाई बहन है दूसरे उनको चूना लगाने पे मतलब यानी कि करप्शन कर रही है। इस हवाले से क्या कहेंगे? ये तो गवर्नमेंट का काम नहीं है ना कि वो आके इनकी प्राइस लिस्ट को बिल्कुल हर वक्त आवेज़ा करे। एक बार चेक करेगा कमिश्नर आके, 2 बार करेगा, लेकिन बार तो नहीं। तो ये जो हमारे अंदर सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है ये ख़त्म क्यों हो रही है? एक्चुअली हम नाम के मुसलमान हैं और मुस्लिम स्टेट है। आई बिन इन मलेशिया, 5 साल में वहाँ रहा हूँ। मैं PhD करने गया था। तो वहाँ जब रमज़ान आता था तो चीज़ों के रेट्स कम हो जाते थे। कभी भी हमने नहीं देखा इन 5 सालों में कि चीज़ों के रेट ज़्यादा हुए थे। सब्सिडी दी जाती थी गवर्नमेंट के तरफ से, दुकानदारों की तरफ से, और जो चीज़ 100 रुपये की मिलती थी, 10 रिंगिट्स की मिलती थी, वो हमें 8 रिंगिट्स की मिलती थी। समझो तो 20% उस पर हमें डिस्काउंट मिलता था। इवन कपड़े लेने जाएं या कोई भी चीज़ रमज़ान के दौरान, तो ये सिलसिला और ये चीज़ हमने वहाँ पाई। पर पाकिस्तान में रमज़ान आते ही सब चीज़ों के, खाने पीने की चीज़ हो या कपड़ा लेने जाओ मार्केट में, क्योंकि ईद पे तो सबको नए जोड़े पहनने हैं, बच्चों को, और जूते वाले सबके रेट्स डबल हो जाते हैं। तो इसमें एक तो प्रॉब्लम ये है कि सेल्फ अकाउंटेबिलिटी ज़रूर एक प्रॉब्लम है। हर कोई मुनाफाखोर बन जाता है। वो चाहता है कि आने वाले 1-2 दिन में, इसी महीने पूरे साल का कमा के इकट्ठा कर लें और वो ही हम यूटिलाइज़ करें। ये एक एजेंडा होता है उनका। अगर उनमें थोड़ा सा रिलीजियस स्पिरिट आ जाए, कि बिलीफ आ जाए कि भाई रमज़ान में जो चीज़ वैसे 4 किलो बिकती है अब 10 किलो बिकती है, मार्जिन कम करेंगे तो मुनाफा वैसा ही उस रेशो पे आ जाएगा। पर ऐसा होता नहीं है। वो चाहते हैं कि हम डबल से ट्रिपल कर लें। तो ये एक रेस है दुकानदारों में और मार्केटर्स में, उसीलिए बिल्कुल ठीक है। आपने बात की सब्सिडी की। तो नाज़रीन, आज से कुछ दिनों कबल जो है हुकूमत, जो वफाकी हुकूमत, उन्होंने ये फैसला किया है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर जो सब्सिडी थी वो ख़त्म कर दी गई है और जो यूटिलिटी स्टोर्स में जो मुलाजमीन थे उनको भी निकाला जा रहा है। इस हवाले से क्या कहेंगे कि हुकूमत जो है आवाम को रिलीफ देने की बजाय जो रिलीफ पहले से मौजूद था उसको भी ख़त्म करने पर तुली हुई है? क्या हुकूमत वाकई इतनी बैंकक्रप्ट हो चुकी है कि जो अगर गरीब को कोई 20, 30 या 50 रुपये का जो रिलीफ दिया हुआ था चीनी पर, वो ख़त्म करके वो क्या साबित करना था?
दो गवर्नमेंट तो क्लेम कर रही है कि इन्फ्लेशन हमने रिड्यूस किया है, हमारी जीडीपी बेहतर हुई है, पर अगर इस किस्म के स्टेप्स गवर्नमेंट ले रही है तो वो तो पब्लिक फ्रेंडली तो नहीं है, क्योंकि पब्लिक को थोड़ा सा फाइनेंशियल रिलीफ दिया जाए, क्योंकि आज जो महंगाई का आलम लास्ट 2 सालों में 1.5 साल में आया हुआ है, उससे तो गरीब से गरीब तर लोग होते जा रहे हैं। कोई भी मुझे नहीं दिखता कि अब मिडिल क्लास लोग भी अपनी सैलरी से मुश्किल से मैनेज करते हैं अपना घर बचे। तो जो लोअर मिडिल क्लास हैं, जो रोज़ाना दिहाड़ी वाले लोग हैं, वो तो ट्रबल में हैं। वो तो 3 वक्त का खाना अफोर्ड नहीं कर पाते, शायद वो 2 वक्त का खाना अपने बच्चों को दे सकते होंगे। और आईयू स्कूलिंग और बाकी मामला तो वो दे आर इन ट्रबल, दे आर इन ट्रू सेंस इन ट्रबल, व्हाट आई हैव ऑब्जर्व इन माय सराउंडिंग्स। कोई पैगाम देना चाहें एंड में हुकूमत को कि वो थोड़े जो पब्लिक के मफाद में कोई बेहतर फैसले हैं वो ले, ताकि रमज़ान मुबारक की आमद है और आवाम जो है वो थोड़ा सुख का सांस लें। मैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को रिक्वेस्ट करूंगा, अर्ज़ करूंगा एज अ कॉमन सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम कराची कि आम पब्लिक के लिए रिलीफ दिया जाए। एलीट तो एंजॉय कर रही है, उनके पास सब चीज़ें हैं। जो मिडिल क्लास है, सैलरी क्लास है, और लोअर मिडिल क्लास जो मज़दूर तबका है, जो दिहाड़ी वाला तबका है, जो रोज़ाना कमा के अपने घर का सिलसिला चला रहा है, उनके लिए कोई रिलीफ होना चाहिए कि जैसे यूटिलिटी स्टोर्स थे या और ऐसे जनरल स्टोर्स बनाए जाएं जिन पर उनको फाइनेंशियल रिलीफ पैकेज दिया जाए, ताकि वो कम रेट्स पर चीज़ें खरीदें और अब ये जो ईद है वो अच्छे नमूने से सेलिब्रेट कर पाएँ अपनी फैमिली के साथ। जी नाज़रीन, एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो ख़रीदारी करने आए, उनको क्या जो रेट्स हैं उनमें कोई फ़र्क नज़र आ रहा है, क्योंकि रमज़ान मुबारक के महीने में सिर्फ चंद ही रोज़ बाकी हैं। तो इनसे जानेंगे कि ये क्या फ़ील करते हैं बीइंग अ सिटीज़न। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा भाई, कोई फ़र्क देख रहे हैं आप कीमतों में, क्योंकि रमज़ान आने वाला है और जो रमज़ान जब भी आता है तो हमारे पाकिस्तान में बदकिस्मती से जो अशिया की कीमतें हैं वो महंगी हो जाती हैं। जी बिल्कुल ही, अभी से ही ऐसे लग रहा है कि 20% अभी से फ़र्क आ रहा है। तो अभी रमज़ान शरीफ को शुरू होने में कुछ दिन बचे हैं, तो इस हवाले से लग रहा है कि 50% और भी फ़र्क आ सकता है, जैसे अभी कंडीशन चल रही है। मुझे बताएगा कि दुनिया भर में जब भी रमज़ान आता है तो लोग जो है सस्ते बाज़ार लगाते हैं, आवाम को रिलीफ देते हैं, सब्सिडी देते हैं। पाकिस्तान में ऐसा कुछ क्यों नहीं होता? ये तो अभी हम नहीं समझ पा रहे कैसे होता है, लेकिन जहाँ भी होता है, हमने अक्सर जहाँ भी देखा है तो हमेशा सब्सिडी मिलती है वहाँ को। यहाँ बातें होती है सब्सिडी मिलनी है, लेकिन हमें कभी नहीं मिली है। जी तो मुझे ये बताइएगा कि अभी फॉर एग्जांपल एक चीज़ की कीमत है, आपको क्या लगता है, कोई अगर एग्जांपल लेके बताएं। जी अभी जैसे है, मतलब आलू हम ले रहे थे 40 रुपये, तो अभी आप इनसे रेट जाने ना, वो 100 से प्लस हो चुके हैं इस हवाले से। दूसरी ऐसी सारी चीज़ें, आप भिंडी ले लें, हमने हमेशा 200 ली है, आज मैंने भाई से पूछा है तो 320 हो रहा है। अभी से 320 हो गए तो आगे पता नहीं क्या होना है। क्या कहना चाहेंगे, हुकूमत को भी कोई पैगाम देना चाहें कि हुकूमत थोड़े होश के नाखून ले, आवाम के लिए भी कोई काम करे, यानी कि आवाम की रिलीफ के लिए कोई काम करे? बस हमें लग रहा है कि कुछ पॉलिसी हमारी हुकूमत की भी नहीं है, कुछ आवाम की भी है। जो स्टॉकर्स होते हैं वो सब्ज़ी अभी से स्टॉक करके बैठे हैं, तो पीछे से जैसे ही आ रही है तो कुछ मतलब कि हुकूमत इन पे मतलब कि गौर करे। ऐसे नहीं है कि सारी चीज़ें हुकूमत ने ख़राब की हुई है, ऐसे दुकानदार या फिर रिटेल भी कुछ नहीं कर सकता, उसको होलसेल से ही महंगा मिल रहा है। जी तो क्या समझते हैं कि हुकूमत क्या इन सब के सामने बेबस है? जो इंतज़ामिया है, जो मुतल्लिका इदारे हैं, वो क्या बेबस है, वो कुछ नहीं कर सकते इस मामले में? जी लग तो नहीं रहा ऐसा कुछ कि कुछ हो सकता है। शहरी की बातें आपने सुनी, काफ़ी मायूस नजर आएगी। इनका ये कहना है कि लग तो नहीं रहा कि कुछ हो सकता है, लेकिन अब अल्लाह ही बेहतर जानता है कि क्या होगा। जब रमज़ान मुबारक होगा तो चीज़ों की जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही होती हैं। कुछ मज़ीद शहरों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि वो क्या समझते हैं कि इसका जो इस मसले का जो सद्देबाब है वो किस तरह से किया जा सकता है। गरीब अमीर सब फ्रूट चाट खाता है, तो वो फिर डिमांड बढ़ती है तो हर चीज़ें महंगी होंगी। आम दिनों में ज़्यादा कोई नहीं खाता, तो मैं इसको महंगा नहीं समझता। लेकिन हाँ, जैसे दूसरी चीज़ें जैसे घी है, तेल है, जो आपके प्रोडक्ट पाकिस्तान में फैक्ट्री में बनते हैं, उस पर लोगों को ना सोचना चाहिए। लेकिन ये सब्ज़ी और फ्रूट पे तो आप कंट्रोल कर नहीं सकते। जो डिमांड सप्लाई पे पीछे से माल आएगा नहीं तो सारे साथ महंगा होगा। और जब आ रहा है और रिश्तेदार रमज़ान में गरीब अमीर सब चाट बनाते हैं, तो चाट तो खाएगा ना भाई, तो चाट खाएगा तो वो ज़रा डिमांड बढ़ जाती है। तो केले, अमरूद, फ्रूट पे तो आग लग जाती है। लेकिन सब्जियों पे तो खैर इतना फ़र्क नहीं पड़ता रमज़ानों में, क्योंकि अमूमन वही होता है, आलू प्याज इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, फ़र्क पड़ता है ये जो प्रोडक्ट होते हैं, मसाले जात हैं, घी है, तेल है,
इसको कम करना चाहिए, ये मेरा होता है। बाकी तो आप लोग बेहतर समझ सकते हैं। मैं भारत फेवर में नहीं हूँ कि जो कहते हैं ना ये जी महंगाई हो जाती है। ये जो महंगाई सब्जी वालों की है ना, इनकी महंगाई जायज़ है। ये लोग बेईमानी नहीं करते। ज़ाहिर इनके पास माल आता है तो बेचने के लिए आता है। इसमें ये ब्लैकमेल नहीं करते कि ना ये चीज़ नहीं मिल रही है। लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं, जैसे और चीज़ें हैं, उन पर लोगों को सोचना चाहिए। जैसे बाहर यूरोप में, अमेरिका में मैं देखता हूँ, चीज़ें पिकनिक हो जाती हैं, जूसेस हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, मसाला जहाज हैं, घी है, उस पर ना डायरेक्शन देना शुरू कर देते हैं, बीट है, इस पर होना चाहिए। बाकी सब्ज़ी वालों को तो मैं नहीं कह सकता कि ये जो है ना ये ज़्यादती करते हैं। ये बिल्कुल सारे जो अभी मैं देख रहा हूँ बिल्कुल सब्ज़ी नॉर्मल प्राइस में मैंने मिला मुझे, बल्कि मैं तो हैरान हूँ, मुझे थोड़ा कम लगा था बात इस दफ़ा पिछले के मुकाबले में। जी नाज़रीन, एक खातून हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि माह रमज़ान मुबारक में जब ये सब्ज़ी लेने के लिए घर से निकलती हैं तो ये कितना जो प्राइस डिफरेंस है वो देखती हैं। बताइएगा आंटी। सब्ज़ी अब तो काफ़ी सस्ती हो गई है। मकसद मटर है, जैसे टमाटर है, ये है। अब रमज़ान के आने तक तो ये मकसद फिर रेट बढ़ जाएंगे। प्याज भी काफ़ी नीचे आ गया है और ये टमाटर भी, मटर भी, मतलब काफ़ी सब्ज़ियाँ नीचे आ गई हैं। बाकी और चीज़ों में इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा है। बाकी ये सब्ज़ियाँ में काफ़ी मकसद है नीचे आ गई हैं। और मुझे फ्रूट्स का बताइएगा कि फ्रूट्स में कितना आप प्राइस डिफरेंस देखेंगी जब रमज़ान मुबारक आएगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको केले की एग्जांपल दे दूँ। बहुत महंगा हो जाता है। क्या नाम है, रमज़ान के दिनों में केला बहुत ज़्यादा महंगा कर देते हैं कि गरीब की तो पहुंच होती नहीं है कि भाई वो फ्रूट चाट बना के खा ले, उसको नहीं बना सकता गरीब तो क्या समझती है इसकी वजह? आपके नज़दीक क्या वजह है कि ये जो केला है जो आम दिनों में 100 रुपये का 2 दर्जन या 100 रुपये दर्जन बिक रहा होता है वो इतना महंगा है? अभी भी मकसद सस्ता है केला। जैसे ही रमज़ान शुरू होगा ना तो ये 150, 200, 250 के करीब पहुंच जाएगा। नहीं कि मकसद है गरीब आदमी, हम खुद नहीं खा सकते, हम खुद मजबूर हो जाते हैं कि बच्चों को खिलाने के लिए नहीं खा सकते हैं। और बाकी चीज़ों में आप देखती हैं कि बाकी चीज़ें जो जैसे तेल हो गया, चीनी हो गया, घी हो गया, उनमें जो है प्राइस डिफरेंस आ जाता है। वो भी अब मकसद है जैसे रमज़ान अब का थोड़ा सा कम है और रमज़ान जैसे आ रहा है ना तो रेट ऊपर चढ़ते जा रहे हैं मकसद है। तेल ऑयल था जैसे क्या नाम है 500, 480 पे आ गया था, अब वही 490 पे, 495 पे मकसद चला गया और रमज़ान तक ये 500 तक पहुंचा देंगे इसको। हुकूमत से क्या मुतालबा करना चाहेंगी? हुकूमत से यही मुतालबा है कि ये खाने पीने की चीज़ है, गरीब आदमी यही खा सकता है। अगर इनके रेट सही मकसद रखे जाएँ, इन पे गौर किया जाए, इन पे करा जाए तो ये है कि ये गरीब आदमी भी कुछ खा पी सके, वरना तो गरीब आदमी तो भूखा ही मर जाएगा। और ये बताएगा कि रमज़ान मुबारक में जो इंसान खुद है, एक इंसान के अंदर एक सेल्फ अकाउंटेबिलिटी होती है, खुद एहतसाबी होती है, उसको कैसे देखती हैं कि जो लोग जो दुकानदार हैं वो भी मुनाफाखोरी के चक्कर में अक्सर ये करते हैं कि प्राइस डबल कर देते हैं? इस हवाले से क्या कहेंगे? नहीं करने चाहिए क्योंकि रमज़ान का महीना तो मुबारक महीना होता है, उसमें सवाब कमाने की बजाय लोग जो है ना रेट डबल कर देते हैं और उससे जो है ना गरीब आदमी तो खा ही नहीं सकता। वो फिर दुआएं नहीं निकलती गरीब आदमी के लिए, इन लोगों के लिए क्या किए। और ये भी मजबूर होते हैं, इनको पीछे से कहते हैं ये महंगा आ रहा, हम कहाँ से दे सस्ता। एक जगह हो तो 10 जगह ये आके मकसद कोई वो ठेले वाला ले रहा है, कोई ट्रक वाला पैसे ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है। इनसे इनका भी मकसद है वो हो जाता है। फिर इन्होंने भी अपना घर चलाना है, अपने बच्चों को खिलाना है, तो ये भी इसलिए फिर महंगा कर देते हैं। तो नाज़रीन, खातून की बातें आपने सुनी। इनका ये कहना है कि जो दुकानदार हैं कसूर उनका भी नहीं है क्योंकि उनको पीछे से जब महंगा आ रहा है और फिर उन्होंने अपना मुनाफा भी कुछ रखना है और जाहिर है उन्होंने भी अपना घर चलाना है और अपने बच्चों का पेट पालना है, तो वो बेबस नज़र आते हैं। तो शहरियों से कुछ मज़ीद बात करेंगे, कुछ मज़ीद उनसे जानेंगे कि वो क्या समझते हैं ये जो महंगाई की वजह है, बुनियादी वजह क्या है। दूसरे मुल्कों में जब इनके कोई तकरीब आती है तो वहाँ कम हो जाते प्राइसेस, 50%, 75% डिस्काउंट्स होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो है ना डबल कर दी जाती है। हमारी अभी जो आलू जो आपको 50 रुपये किलो मिल रहा है, यही रमज़ान में आपको 80 और 100 पे मिलेगा। टमाटर अभी है ना कहने में आप देखेंगे तो 30 रुपये, 20 रुपये तक आप चेज़ में जाएँ और है ना कहने में किफ़ाया में जाएँ, वहाँ 20 रुपये किलो, 19 रुपीज़ किलो टमाटर मिल रहे हैं। लेकिन यही चीज़ें डबल होकर आपको रमज़ान में मिलेंगी, जिससे तकरीबन गरीब आदमी का बजट आउट हो जाता है क्योंकि हर चीज़ जो है ना कीमतें आसमान को छू रही होती हैं। तो इस हवाले से हुकूमत, आपको क्या लगता है कि हुकूमत क्या इकदाम करे कि वो जो प्राइस कंट्रोल है और चेक एंड बैलेंस है मार्केट पे वो यकीनी बनाए? देखिए, हुकूमत को चाहिए कि जो ये अपने कमिश्नर होते हैं, इसके हेल्थ कमिश्नर्स, उनको एक्टिव करे, उनको है ना कहने में विजिट पे निकाले, उनको है ना कहने में चेक एंड बैलेंस रखे, उनको है ना कहने में मार्केट प्राइस लिस्ट निकाले ताकि कोई कम और अपने हिसाब से कोई कम या कोई ज़्यादा ना बेच सके, ताकि कीमतों को कंट्रोल किया जा सके और गरीब आवाम तक सहूलत मुहैया हो।
मुझे ये बताइएगा कि जब हम बीइंग अ सिटीजन हम जब किसी शॉप पे जाते हैं तो आज तक मुझे नहीं लगता कि कभी आपने या मैंने भी कि पूछा होगा कि प्राइस लिस्ट दिखा दें कि हम देख सकें और आइडेंटिफाई कर सकें कि कितना डिफरेंस आ रहा है। तो क्या समझते हैं हमारी भी उतनी जिम्मेदारी बनती है कि हम जब जाते हैं किसी शॉप पे तो उससे पूछें कि प्राइस लिस्ट दिखाएं हमें, ताकि जो चेक एंड बैलेंस है वो आवाम की तरफ से भी आए। जो आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि हम लोग नहीं मालूम करते कि प्राइस लिस्ट नहीं पूछा जाती। एक्चुअली चक्कर ये है कि यहाँ पर हर शॉप मैन जो है वो अपनी प्राइस पे बेच रहा होता है। अभी देखें यहाँ पर ये प्याज जो है ये 60 रुपये किलो बिक रही है, आगे आप पूछेंगे यही प्याज 80 रुपये पे बिक रही है। अब आप किस तरह इसको मैनेज करेंगे कि वो अपनी लिस्ट अलग से निकाल के दिखाएगा, ये अपनी निकाल के दिखाएगा? तो ये तो कमिश्नर का काम है, हुकूमत का काम है प्राइस लिस्ट का, कि वो कीमतों को कंट्रोल करे। यहाँ पर जो है हुकूमती हल्के जो है खामोशी सो रहे होते हैं, जबकि ये कमिश्नर्स होते हैं, गवर्नमेंट एहलकार हैं जो कि तनख्वाहें ले रहे हैं बाकायदा महीने की, लेकिन वो एक्टिव नहीं है। वो सिर्फ फ्री में तनख्वाहें ले रहे हैं, लेकिन उनका कोई वो नहीं है, रोल नहीं है। नाज़रीन, शहरी की बातें आपने सुनी, बड़ी आम बातें इन्होंने की। इनका ये कहना है कि जो कमिश्नर्स हैं उनका जो रोल है वो नहायत ही एक्टिव नहीं होता, जिसकी वजह से जो प्राइस जो हैं वो इम्बैलेंस हो जाती हैं और जो कीमतें हैं वो आसमानों से बातें करती हैं। तो कमिश्नर्स को चाहिए वो एक्टिव रहें और सरगर्म रहें, मार्केट्स में जाएँ, चेक करें, क्योंकि जब गवर्नमेंट की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग जो है एक एक्शंस लिए जाएंगे और 2-3 लोगों को सजाएं मिलेंगी, तभी जो है वो जब एक बंदा इबरत बनता है, तभी माजूद के साथ पाकिस्तानी अवाम ऐसी हो चुकी है कि जब तक हुकूमत की तरफ से कोई सख्त और ठोस इकदाम ना लिए जाएं, हमें जो बात है वो आसानी से समझ में आती ही नहीं है। तो हुकूमत को चाहिए कि वो लोग जो हैं कमिश्नर्स को निकालें और जो मुनाफाखोर हैं और जो रेट लिस्ट है उसकी पैरवी नहीं करते उनको सजाएं दें, ताकि वो जो दूसरे दुकानदार हैं उनके लिए एक सबक हो, एक इबरत हो कि हाँ वाकई ही हमें जो रेट हैं उनको उतने ही रखने हैं जितने के हुकूमत की तरफ से तयन किए गए हैं। जी, इस वक्त एक अंकल हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि जो ये प्राइस कंट्रोल है हुकूमत की जानिब से, वो कितना देखते हैं अपनी पूरी ज़िंदगी में, उन्होंने कितना देखा है कि हुकूमत ने किसी चीज़ की प्राइस जो है वो कंट्रोल करने में कामयाब रही हो। और इसके साथ ही साथ ये भी पूछेंगे कि रमज़ानुल मुबारक आने वाला है, क्या देख रहे हैं, कीमतों में इजाफा देख रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम। आप देखिए, पहली बात देखो, हुकूमत का तो कोई कंट्रोल नहीं है। हुकूमत एक प्राइस लिस्ट दे दी है और इसके बाद इन गरीबों को छावा मार दिया कि उसके मुताबिक क्यों नहीं बेच रहे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने सिर्फ मौसम्बी के रेट पूछे, वो 200 रुपये दर्जन वाली मौसम्बी सीधे 300 हो गई है और अभी 5 दिन रमज़ान में बाकी है। तो क्या लगता है रमज़ान में कितने की हो जाएगी? और अभी से 4, 450, 500 रुपये में जाएगी। एक तो तलब ज़्यादा होती है, लाजमी की डिमांड ज़्यादा होती है, और पीछे से आपको पता है कुछ प्राइस माफिया है, उसको पैसे कमाने होते हैं। मुझे आपने बात की तलब ज़्यादा होती है, अभी एक और शायरी ने हमें कहा कि तलब ज़्यादा होती है तो जो प्राइस है वो दुगनी हो जाती है, लेकिन जो बाकी मुल्क हैं जो एग्रीकल्चर कंट्री नहीं भी हैं वहाँ पे तलब नहीं होती क्या? वहाँ पे भी तो तलब होती है, लेकिन वहाँ पे जो प्राइस है वो बैलेंस रहती है। उल्टा जो गवर्नमेंट है वो सब्सिडी देती है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? गवर्नमेंट तो सब्सिडी आपको दे नहीं सकती ना। सब्सिडी देने के लिए जो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो है सेहत। अगर वो उस पर नहीं दे सकती तो ये फ्रूट और सब्जियों में तो सवाल ही पैदा नहीं था। इस वक्त तो आप समझिए आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, जिसके हाथ में लाठी है बस भैंस उसी की है। क्या लगता है कभी हालात बेहतर होंगे? बेटा हमारे को तो, मेरी उम्र 62 साल हो गई है, अभी तक तो हालात बेहतर नहीं हुए। अल्लाह करे हो जाए, दुआ है। अच्छा, मुझे साथ साथ ये भी बताएगा कि हुकूमत का तो इसमें किरदार है ही कि वो कंट्रोल को प्राइस जो है वो कंट्रोल करे, लेकिन जो आम जो दुकानदार होते हैं रमज़ान में वो मुनाफाखोरी और ज़ख़ीर अंदोज़ी के चक्कर में जो प्राइस है वो दुगने कर देते हैं। इस हवाले से क्या कहें? देखिए, इसमें तो तवक्कुल की बात है ना। अगर मैं एक बड़ा व्यापारी हूँ और मेरे पास करोड़ों रुपए हैं और अब मैं चाहता हूँ कि रमज़ान में करोड़ के 2 करोड़ हो जाए, तो जो सब्ज़ी मंडी में बैठा है ना, ये सारा गेम उसी का है। ये जो 20, 25, 30 रुपये 40 रुपये किलो पे कमाने वाले ठेले वाले, इनका तो कोई लेना देना इसमें है ही नहीं ना। असल काम वो उस व्यापारी का है जो करोड़ों रुपए में होल्डिंग कर रहा है रमज़ान के लिए और फिर रमज़ान में बेच रहा है, और उसके बाद तवक्कुल नहीं है अल्लाह पे, वो तवक्कुल ही नहीं कर रहा और वो समझता ही नहीं है दीन को ना। बस क्या कहें, छोड़ें, ज़्यादा बोलेंगे आपको प्रोग्राम बंद हो जाएगा। नाज़रीन, शहरी की बातें आपने सुनी। इनका ये कहना है कि ऐसे लोग जो मुनाफाखोरी करते हैं और ज़ख़ीर अंदोज़ी करते हैं उनका अल्लाह पर तवक्कुल जो है वो ख़त्म हो चुका है। वो यही चाहते हैं कि वो अपना जो माल है वो बनाएं, बाकी जो अवाम है उसकी उनको, हमें असल में मसला पाकिस्तानी सोसाइटी का ये बन चुका है कि हम सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद होकर रह गए। अगर हमारी ज़ात को फ़ायदा पहुँच रहा है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक, तो हम समझते हैं कि ये ठीक है। हमें ये नहीं पता कि जो ऊपर जो बैठा है, जो खुदा है, उसकी जो पकड़ है ना वो बड़ी ही मजबूत होती है, और जब खुदा की लाठी चलती है तो हम जितनी मुनाफाखोरी करें, जितने पैसे कमा दें, कोई किसी काम नहीं आएंगे। एक फल फरोश हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि बीइंग का दुकानदारी क्या समझते हैं कि जो प्राइस है उनमें कोई डिफरेंस आया है बेचने के लिए, वो किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? सामने वालेकुम सलाम। मुझे बताएगा कि रमज़ान आने वाला है, तो क्या आपको ये जो केले हैंगे पीछे मंडी से, कोई इनमें कोई प्राइस डिफरेंस आया है? पहले से बहुत ज़्यादा महंगाई है, माल बहुत महंगा आ रहा है।
जो 400 रुपये की चीज़ अभी 800 रुपये की खरीदनी पड़ रही है हमारे को। जो ग्राहक आता है, जो कस्टमर आता है, वो हमारे पे चढ़ता है, तो उनको हमारे को महंगा मिलेगा तो हम महंगा देंगे, जब सस्ता मिलेगा हम सस्ता देंगे। भाई यही बात है हमारी। मुझे बताइएगा कि ये आप अब ये कितने का बेच रहे हैं? ये जो केला है पीछे से कितने का लाए हैं, आप कितने का बेच रहे हो? जब रमज़ान आएगा तो फिर ये केला आपको मंडी से कितने का मिलेगा? ये केला इस टाइम हमारे को मेरा 130 का 35 का, मैं 150 130 20 तक सेल कर रहा हूँ, 40 में भी दे रहा हूँ, 150 में भी दे रहा हूँ। रमज़ान मुबारक में आपको क्या लगता है इसकी कितनी प्राइस में डिफरेंस आती है? कोशिश तो यही है 150 से ऊपर नहीं जाए तो बेहतर है, हर बंदा खा ले, गरीब आदमी भी खा ले, अमीर भी खा ले। लेकिन ये आपके हाथ में तो नहीं है ना कि ये 150 पे रहे। जब आपको मंडी से महंगा मिलेगा तो आप कैसे इसको, मतलब आपको क्या लगता है बीइंग हमारे को अगर ये मिलेगा 60 रुपये दर्जन तो हम 70 बेचेंगे, एक बात है। अगर हमारे को 200 मिलेगा तो हम 210 बेचेंगे, तो 10 रुपये तो हमने भी रखने, इससे ज़्यादा हमारी गुंजाइश नहीं रखने की, ना हम ज़्यादा रख सकते, हिसाब से कमाएंगे जो कमाया जाएगा। भाई यही हमारी बात है। नाज़रीन की बात है, आपसे इनका ये कहना है कि इनका जो मुनाफा है वो 10-20 रुपये से ज़्यादा नहीं होता। मंडी से जो चीज़ जितने की मिलती है उसमें 10-20 रुपये रख के ये बेच देते हैं। और इनका ये कहना है कि रमज़ान आने से पहले जो है जो प्राइस हैं केले की वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और अब फ़िलहाल ये 150 रुपये में फ़रोख्त कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही रमज़ान आएगा तो देखेंगे कि कितने में मिलता है और फिर ये कितने में फ़रोख्त करेंगे। एक खातून हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि जब ये ख़रीदारी करने निकली हैं आज तो इनको जो है वो प्राइस में कितना डिफरेंस नज़र आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताइएगा कि रमज़ान मुबारक में चंद दिन बाकी हैं, कितना डिफरेंस देख रही हैं प्राइस में? बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ तो गैर मुस्लिम जो है ना वो ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं, ना कि हमारा अपना मुल्क जो है हमें खा रहा है। लेकिन यही बात कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, महंगाई डबल टिपल हो चुकी है और गरीबों के तो बिल्कुल बस से बाहर है, फ्रूट वगैरह हम खा ही नहीं सकते, मिडिल क्लास तो बिल्कुल जा रहा है। बस अल्लाह ताला रहम कर सकता है, बंदे के हाथ में नहीं है। क्या लगता है हुकूमत को क्या इक़दाम लेने चाहिए जिससे जो प्राइस है वो कंट्रोल हो, महंगाई कंट्रोल? हुकूमत के बारे में तो कोई है ही नहीं ना, उनको तो मिल रहा है, पिस तो गरीब रहे हैं बेचारे। हुकूमत क्या कर रही है? कुछ भी नहीं कर रही, कुछ नहीं कह सकते, इस मुल्क के बारे में बात ही नहीं कर सकते भाई। आप इतनी मायूस क्यों है हुकूमत? बहुत, क्योंकि जो औरत घर चला रही है उसको पता है कि कैसे घर चल रहा है आजकल, इसलिए हुकूमत से तो हम जिससे बात करो यही, भाई आप लोग आगे बात करें, आगे कैसे बंदा बात कर सकता है? हर फ्रूट वाले हैं, सब्ज़ी वाले हैं, हर बंदा यही बात करता है कि आगे बात करें, आगे किससे बात करें? बिल हैं वो महंगे हो गए हैं, हर चीज़ पे महंगाई, तनख्वाह वहीं की वहीं है, तनख्वाहें नहीं बढ़ रही किसी की। क्या लगता है हम जो अवाम है उनको मिलकर हम क्या कर सकते हैं? ऐसा अवाम को एक दिखाना चाहिए जो नहीं करते, हम सबको एक हो जाना चाहिए। हमारे यहाँ जो ये जो इंडिविजुअलिज्म है, इंडिविजुअलिटी आ गई, इंफरादियत आ गई, इंफरादी बने कि अगर मेरा गुजारा हो रहा है तो बस ठीक है, बाकियों का काम नहीं चल रहा, तो इससे सभी मुझे लगता है सब अल्लाह से मायूस होके बैठे हुए हैं। मायूस ये कुफ्र है, लेकिन हम सभी मायूस हैं, ये कुछ नहीं हो सकता, जो हुकूमत कर रही है बस कर रही है। एक खातून हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि ये स्ट्रॉबेरी इस वक्त खरीद रही हैं तो ये क्या समझती है कि कितनी जो है महंगी हो गई है और क्या अब ये जो फल हैं इंसानी हमारी कुव्वत खरीद में है? अस्सलाम वालेकुम। बहुत बढ़ गया है, क्या करे, गरीब आदमी नहीं ले सकता, बढ़ती महंगाई तो बहुत बढ़ गई है, अभी रमज़ान में पता नहीं कितना बढ़ाएगा। एक खातून मौजूद है, इनसे जान लेते हैं कि ये जो रमज़ान मुबारक खान से पहले क्या ये प्राइस में कोई डिफरेंस देख रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। बस वालेकुम सलाम। बताइएगा। बहुत महंगाई हो गई है हर चीज़ के ऊपर, कुछ भी लेना जाओ तो पहले जो 150 की थी तो एकदम 500 की हो गई है, इतनी महंगाई हो गई है। क्या समझती है रमज़ान में जो कुव्वत खरीद है वो कुव्वत खरीद आपकी जो वो पहुँच है उसमें महदूद रहेगी या फिर आप जो ख़रीदने की सलाहियत है वो ही नहीं रहती? नहीं, बहुत महंगाई हो गई है। पहले तो बच्चों को शॉपिंग भी करा सकते थे, अब तो शॉपिंग के ऊपर भी कुछ भी नहीं, जहाँ पर जो भी लेने जाओ तो जो 1500 का सूट था वो एकदम से 3-3.5 हज़ार रुपये का हो गया, इतना महंगाई हो गई है। मुझे ये बताइएगा कि जो दूसरे मुल्क हैं उनमें जो है बचत बाज़ार लगाए जाते हैं, सब्सिडीज़ दी जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ क्यों नहीं? क्या करें, सब ऐसे ही बैठे हुए इधर। जी नाज़रीन, तो आवाम की राय आपने जानी, मुख्तलिफ लोगों से हमने बात की। कुछ लोगों का यही कहना था कि जो प्राइस हैं वो वाकई ही दुगने हो गए हैं और बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ लोगों ने एक और अहम नुक्ता नज़र उठाया और वो ये था कि जो प्राइस हैं वो प्राइस नहीं बढ़ते, एक्चुअली जो मसला है वो सारा जो मसला है वो डिमांड और सप्लाई का होता है। जब डिमांड किसी चीज़ की बढ़ती है तो क्योंकि सब लोग ही खरीद रहे होते हैं तो उसकी जो सप्लाई है वो थोड़ी अफेक्ट होती है, इसीलिए जो प्राइस है वो ऊपर जाती हैं और फ्लक्चुएट कर रही होती है मार्केट में। लेकिन जो यहाँ पर अहम बात यह है कि जो बाकी ममालिक हैं जो कि ज़राई ममालिक नहीं हैं, जहाँ पर ये जो फ्रूट्स हैं वो उगते नहीं हैं,
वहाँ पर जो है प्राइस है वो कंट्रोल रहती है, हालांकि वो सब इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर फिर भी जो प्राइस और प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी है वो प्रॉपर चेक एंड बैलेंस रखती है। अब ये खरबूजे की मिसाल आप ले लें, ये अभी 100 रुपये किलो चल रहा है और फ्रूट चाट में इसकी जो अहमियत है वो बहुत ही ज़्यादा है। आप देखेंगे फ्रूट चाट में जो लोग हैं वो तकरीबन 50% खरबूजे का इस्तेमाल तो लाजमी ही करते होंगे। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जो खरबूजा इंतहाई अहमियत का हामिल है। और अगर हम इसके फ़वाइद की थोड़ी सी बात कर लें तो इसमें जो वाटर कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा है। चूँकि दिन भर रोज़ा रखकर हमारी जो बॉडी है वो डिहाइड्रेट हो जाती है, तो ऐसे फल जिनके अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है वो हमारी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद होता है। और जो यहाँ पे जो हुकूमती जो ज़राए हैं और जो हुकूमती नुमाइंदे हैं उनका भी जो किरदार है वो बहुत ही मौसर है और उनको चाहिए कि वो जो चेक एंड बैलेंस है वो प्रॉपर रखें। अब यहाँ पर मेरे साथ आप देख सकते हैं कि एक और फल मौजूद है, अमरूद। अब इसके अंदर जो है, इसके अगर मैं फ़वाइद की बात करूँ तो इसमें विटामिन सी और जो दीगर जो चीज़ें हैं पोटेशियम वगैरह वो बहुत ही ज़्यादा मिकदार में पाई जाती हैं। और विटामिन सी जो है वो इंसानी जो स्किन है, आपको अगर अपनी स्किन को अच्छा बनाना है और ग्लो करवाना है तो विटामिन सी जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। जो लोग हैं, अक्सर ख़वातीन की अगर मैं बात करूँ तो वो विटामिन सी की जो है वो सीरम इस्तेमाल करती है। अगर आप अपने जो खाने पे उतना ही ज़्यादा वो तवज्जो दे दें तो जो सीरम्स है वो आपको अप्लाई नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि रोज़ा रखने की वजह से हमारी जो स्किन है वो डिहाइड्रेट हो जाती है, थोड़ी डल भी हो जाती है, क्योंकि हम सारा दिन कुछ नहीं खाते और अफ्तार में ही खाते हैं। तो जो ऐसे फल हैं जिनके अंदर जो आपकी स्किन को जो है ग्लो देते हैं, अच्छा लुक देते हैं, वो खाने से और उनका इस्तेमाल करने से, और जो इसका जायका होता है अमरूद का फ्रूट चाट में, वो भी एक इंतहाई अहमियत का हामिल होता है। तो जो इसकी भी जो प्राइस है वो इस वक्त तो ये 150 से 200 रुपये किलो चल रहा है, लेकिन अब देखना ये है कि रमज़ान में क्या ये फल इतने ही प्राइस पे रहेगा या फिर इसकी जो कीमतें हैं वो दोगुनी हो जाएंगी। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम तक अल्लाह हाफ़िज़।